मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा कंट्रोल रूम में आपदा राहत कार्यों की समीक्षा की। प्रभावितों के लिए सभी जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। प्रभावित क्षेत्रों के हुए नुकसान का भी लेंगे जायजा। दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक हुई शुरू। राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ राहुल गांधी भी बैठक में मौजूद। आगामी लोकसभा चुनाव और पार्टी नेताओं को एकजुट करने पर होगी चर्चा। उत्तराखंड में भारी बारिश से काफी नुकसान। बारिश से उत्तरकाशी, देहरादून और रुद्रप्रयाग में हुई जनहानि। 3 जिलों में 2 दिनों में 8 की मौत, 14 घायल। प्रदेश में बारिश से लाइफलाइन पर लगा ब्रेक। मलारी नीति बॉर्डर रोड 100 घंटे से बंद। बीआरओ और प्रशासन को बारिश के चलते सड़क खोलने में हो रही दिक्कत। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे और प्रदेश की स्थितियों का जायजा लिया। बता दें कि हरिद्वार के लिए इस वक्त रेड अलर्ट है। भगवानपुर, लक्सर, रुड़की में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। सीएम धामी ने सभी को स्थिति से निपटने के साथ ही प्रभावित लोगों को सहायता पहुंचाने के लिए आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि ट्रेन ट्रैक पर मलबे से ट्रेन रूट प्रभावित हुआ है। मलबा हटाने का काम जारी है। सीएम ने सचिव आपदा को हरिद्वार की स्थिति का जायजा लेने के निर्देश दिए हैं। लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। नदी नाले भी उफान पर हैं, जिसे देखते हुए देहरादून शिमला बाईपास मार्ग पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। नदियों के उफान पर रहने पर पुल से वाहन न निकालें, लेकिन बावजूद इसके शिमला बाईपास मार्ग पर लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जहां स्कूली बच्चों को घर तक छोड़ने वाले दर्जनों वाहन बहते पानी के बीच सड़क पार कर रहे हैं। वहीं इस दौरान वाहनों को रोकने वाला संबंधित विभाग भी नदारद नजर आया। अभी जो लगातार बारिश चल रही है, उससे कुछ जगहों पे जल भराव की समस्याएं सामने आ रही हैं, तो उसी को सॉर्ट आउट करने के लिए पीडब्ल्यूडी और अन्य विभागों को निर्देशित किया गया है और इसी क्रम में भ्रमण भी किया गया है। तो जहाँ पे रफ्तों में ज़्यादा पानी आया हुआ है, वहाँ पुलिस को और ARTO को निर्देशित किया गया है कि अपने अपने क्षेत्रों में प्रॉपर सूचना दें और जहाँ पे पानी अगर ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो वहाँ पर वाहन की आवाजाही न हो। प्रदेश भर में लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते जसपुर क्षेत्र में भी नदी नाले उफान पर है। वहीं फीखा नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी पर बना स्टॉपेज भी क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके बाद सिंचाई विभाग ने स्टॉपेज की मरम्मत का कार्य शुरू किया और इस दौरान उप जिलाधिकारी जसपुर ने मौके का निरीक्षण किया। उप जिलाधिकारी सीमा विश्वकर्मा ने बताया कि स्टॉपेज का मरम्मत कार्य शुरू कर दिया गया है। साथ ही शहरी क्षेत्र में नालों की साफ सफाई के लिए नगर पालिका अधिशासी अधिकारी को निर्देशित किया गया है। यहाँ पर जो बंदा क्षतिग्रस्त हुआ था, उसमें तत्काल ही वार्ता की गई थी एक्सीएन सिंचाई विभाग को। तो उसके बाद ही दूसरे दिन से यहाँ पर बंधे निर्माण का कार्य प्रारंभ हो गया था, जिसमें कि जो सैंड बैग है वो डाले जा रहे हैं। अभी तक ये जो पता किया है, वहाँ पे 5 से 6 हजार कट्टे जो बोरे हैं वो सैंड बैग वहाँ पर डाल चुके हैं और लगभग ये संभावना है कि आज शाम तक कार्य पूरा हो जाएगा। ये लगातार निगरानी बनी है, क्योंकि जो शहरी क्षेत्र है वहाँ पर जो नाली निकासी की प्रॉब्लम है, वो ईओ को निर्देशित कर दिया है कि नाले सारे के सारे साफ कर दिए जाए। सहसपुर विधानसभा प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण विधानसभा मानी जाती है। पिछले 20 साल से इस विधानसभा में भाजपा विधायक रहे हैं, लेकिन आज भी विधायक के गांव के हालात दयनीय हैं। सुद्धोवाला गांव में 20 सालों से एक पुलिया की आवश्यकता है। सैकड़ों ग्रामीण बिना रास्ते और पुल के अपना जीवन गुजार रहे हैं। बरसात के दिनों में बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। मरीजों को अस्पताल ले जाने में भी काफी परेशानी होती है। ग्रामीणों के सामने बड़ी परेशानी, लेकिन हल कहीं नजर नहीं आ रहा है। आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे अगली खबर का। उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में एक महिला की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
महिला के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है और कार्रवाई की मांग की है। पति से विवाद के बाद पत्नी ने जहर खा लिया, जहां अस्पताल में इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। जी हमें ने जहर दे दिया गया है। इनके नंदोई ने और पति ने और परिवार के कुछ सदस्यों ने जहर दिया है इन्हें। हम सब इंसाफ चाहते हैं, इन्हें इसकी सज़ा मिलनी चाहिए जो इन्होंने करा है। एक रेहड़ के व्यक्ति मुरादाबाद से आए और उन्होंने 11 बजे के करीब में सूचना दी कि उनकी बहन जिनकी शादी यहीं बीरपुरी जो पतरामपुर चौकी क्षेत्र में है वहाँ पे रहती हैं, उनकी शादी हुई है और वो गायब हैं। इस सूचना पर तत्काल जब पुलिस टीम मौके पे पहुंची, उनके घर पे पहुंची, तो उस बीच में उन्होंने ये जानकारी मिली कि पति पत्नी के बीच में किसी कहा सुनी को लेकर के उन्होंने पॉइजन ले लिया था। उनको परिजन अस्पताल ले गए थे, वहाँ डॉक्टरों ने मृत घोषित किया, उनको वापस ले आए थे। बाकी परिजनों के द्वारा तहरीर देने की बात की जा रही है, अभी तक तहरीर नहीं आई है। तहरीर आएगी तो उसी अनुसार उस पर आवश्यक कार्रवाई करेंगे। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन के कारण रास्ते बंद हो रहे हैं, वहीं मैदानी जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उत्तराखंड के हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। खड़गे ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा से बारिश से प्रभावित क्षेत्रों की जानकारी ली और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को पीड़ितों की सहायता के निर्देश दिए। देश और प्रदेश के हालात जो है वो बहुत ही बद से बदतर स्थिति में। और आइए आज हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय खड़गे जी ने आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को फोन करके निश्चित रूप से कहा है कि आप दिल्ली आने से पहले उन क्षेत्रों में जाइए जहां लोग पीड़ित हैं, उन किसानों से जाइए जहां जिनकी फसल बर्बाद हो गई है। और ये आज का वाक्य नहीं, कांग्रेस जन आप देखिए राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने अंकिता भंडारी से जुड़े हत्याकांड पे पूरी पैनी नजर रखी, वहां के नेताओं से पूछा, उनसे बातचीत की, उस स्थिति को जाना, चाहे वो जोशीमठ का कांड हो। इस तरह नहीं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी केदारनाथ भी आते हैं और अंकिता भंडारी पे कोई बात नहीं करते। तो कांग्रेस जन जो है वो लोगों के दिलों और लोगों के को राहत देने की बात करते हैं। और निश्चित रूप से आज इसी की कड़ी में आज खड़गे जी ने कहा है कि अब बाढ़ से पीड़ित जो क्षेत्र है, जो किसान है, जो आम जन है, उनसे मिलकर आइए, उनकी समस्या को सुन के आइए। मसूरी के नगर पालिका परिषद सभागार में पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नगर पालिका अध्यक्ष ने शिरकत की और इस अवसर पर छात्र छात्राओं ने पर्यावरण से संबंधित विभिन्न चित्र बनाए और निबंध प्रतियोगिता में भाग लिया। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष ने चित्रकला और निबंध प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया और कहा कि आजकल की युवा पीढ़ी को पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूक करना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है और इससे बच्चों में पर्यावरण के प्रति रुचि बढ़ती है। मैंने यहाँ पर निबंध के माध्यम से सबको ये संदेश दिया है कि पर्यावरण संरक्षण हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है और हमें वृक्षारोपण अधिक से अधिक करना चाहिए। हमें पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए वृक्षारोपण करना चाहिए, इधर उधर गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। नॉइज़ पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिस पर हमें नियंत्रण करना चाहिए। ये नगर पालिका की तरफ से वृक्षारोपण प्रतियोगिता हुआ है, तो इसमें मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट आया हूँ इस बार। हमें पेड़ पौधे लगाते रहना चाहिए और पेड़ों को काटना नहीं चाहिए। हमारे द्वारा नगर पालिका मसूरी में जितने भी स्कूल हैं, 9 स्कूल द्वारा आज एक प्रतिभाग किया गया। पर्यावरण संरक्षण पर प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें निबंध स्लोगन प्रतियोगिता में समस्त स्कूल के बच्चों ने प्रतिभाग किया है। इसमें जो बच्चों ने फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं उनको आज पुरस्कार दिया गया है। इसी क्रम में स्कूलों से अनुरोध किया गया है कि वो हरेला से पहले अपने यहाँ नगर पालिका के माध्यम से वृक्षारोपण का कार्यक्रम संयोजित करेंगे। निबंध एवं चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें मसूरी के विभिन्न स्कूलों में इसमें पार्टिसिपेट किया। कई स्कूल इसमें आए और बहुत सुंदर इसमें बच्चों ने जो चित्र बनाए और जो पर्यावरण को जागरूक करने के लिए, संरक्षण करने के लिए, और इस जो कार्यक्रम का मेन उद्देश्य था वो यही था कि जो नए हमारे बच्चे हैं वो पर्यावरण के प्रति जागरूक रहे, उनकी रुचि बढ़े और हम सभी का नैतिक कर्तव्य है कि हम पर्यावरण को बचाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, प्लास्टिक का प्रतिबंध ना करें। और इसी विषय पे ये सब एक प्रतियोगिता की गई और जितने भी बच्चे यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड, इनको अवार्ड यहाँ पर दिया गया। आइए सीधा रुक करते हरिद्वार से सीएम पुष्कर सिंह धामी का। हरिद्वार से जहां सीएम धामी आपदा प्रभावित क्षेत्र में उतरे हैं,
और लक्सर में आपदाग्रस्त इलाके का सीएम धामी दौरा कर रहे हैं। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ जिले के अधिकारी भी मौजूद हैं और अधिकारियों को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लोगों की मदद के निर्देश दिए हैं। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी आपदा प्रभावित क्षेत्र में उतरे हैं और अधिकारियों को लोगों की मदद करने के निर्देश दे रहे हैं। आपको बता दें, लक्सर में आपदाग्रस्त इलाके हैं जहां का सीएम पुष्कर सिंह धामी दौरा कर रहे हैं और इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ जिले के अधिकारी भी मौजूद हैं। तो हरिद्वार से तस्वीरें आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी आपदा पर प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर रहे हैं और आपदाग्रस्त इलाकों का सीएम पुष्कर सिंह धामी दौरा कर रहे हैं जहां उनके साथ जिले के अधिकारी भी मौजूद हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ इस वक्त जिले के अधिकारी भी मौजूद हैं और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को लोगों की मदद के दिशा निर्देश भी दिए हैं। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी आपदाग्रस्त इलाके का दौरा कर रहे हैं। आपदा प्रभावित क्षेत्र में सीएम पुष्कर सिंह धामी उतरे हैं और आपदाग्रस्त इलाके का निरीक्षण कर रहे हैं, दौरा कर रहे हैं और इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ जिले के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को लोगों के मदद के निर्देश भी दिए। लक्सर में आपदाग्रस्त इलाके का सीएम पुष्कर सिंह धामी दौरा कर रहे हैं। आपदा प्रभावित क्षेत्र में सीएम पुष्कर सिंह धामी उतरे हैं और आपदाग्रस्त इलाके का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ जिले के अधिकारी भी मौजूद हैं और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को लोगों की मदद के निर्देश भी दिए। तो हरिद्वार से सीधी तस्वीरें देख रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी की, जो कि आपदा प्रभावित क्षेत्र में उतरे हैं। इस दौरान उनके साथ जिले के अधिकारी भी मौजूद हैं जहां अधिकारियों को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लोगों की मदद के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें, आपदाग्रस्त इलाके में लक्सर के आपदाग्रस्त इलाके में सीएम पुष्कर सिंह धामी दौरा कर रहे हैं। प्रदेश की पुलिस बदमाशों से 2 कदम आगे है क्योंकि हाल ही में पुलिस ने एक ऐसे छात्र को गिरफ्तार किया जो उत्तराखंड हत्या करने के इरादे से आया था। पुलिस ने करीब 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये सभी आरोपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और यहाँ किराए पर रहकर टप्पेबाजी का काम करते थे। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तारी के साथ ही इनके कब्जे से कई हथियार भी बरामद किए हैं। गोंडा 11 बदमाशों का एक गैंग जो गोंडा के रहने वाले हैं, जो टप्पेबाजी, लूट, डकैती आदि घटना करते हैं, उनकी एक पूरे गैंग को हमारे एसओजी और नेहरू कॉलोनी थाना ने बस्ट किया है। वो दीपनगर में एक किसी चिन्हित घर में डकैती डालने के लिए आए थे और डकैती डालने के लिए योजना बना रहे थे। इनके पास से 2 तमंचे और खुकरी 2, 28 मोबाइल फ़ोन से बरामद हुआ है और इनके पास से 38,810 रुपये भी बरामद हुआ है। इस पूरे टीम को मेरे तरफ से भी 10,000 का इनाम, क्योंकि एक बहुत बड़ी घटना होते होते रह गई। हमारी टीम ने अलर्ट होकर के उनको जो भी सूचना मिली उस आधार पर उन्होंने पकड़ करके इस एक बहुत बड़ी घटना को होने से बच गया, एक डकैती घटना होने से बच गया। ऋषिकेश पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बंद घरों की रेकी कर चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 2 चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 12 लाख रुपए समेत चोरी के आभूषण बरामद किए। एसएसपी ने बताया कि यहाँ दोनों आरोपी नशे के आदी हैं। नशे और अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। पूरी टीम ने, एसओजी और थाना ऋषिकेश की टीम ने अल्टीमेटली कल जो है 2 बदमाश भादराबाद हरिद्वार के रहने वाले हैं, उनको बरामद किया, उनको पकड़ा है, किरणपाल और विजेंद्र। इनके पास से जो मोटरसाइकिल सहित लगभग 95% की जो चोरी के सामान वो हमने बरामद कर लिया है। लगभग 12 लाख
है उसका, इसमें 16 तोला जो है सोने का आभूषण और एक में डायमंड के पेंडेंट रिंग हम बरामद हुआ है। और इसमें जो अभियुक्त है विजेंद्र, वो 302 के मामले में और एक नकबजनी के मामले में ऑलरेडी जो है जेल जा चुके हैं पहले, और ये बल्कि 302 के मामले में हत्या के मामले में यह भी बेल पर चल रहा था। दूसरा जो रिंकू किरण है, ये भी चोरी के नकबजनी के मामले में रिश्ते से पहले जेल जा चुका है। उत्तरकाशी के लंबगांव चमियाला घनसारी रास्ते पर भारी पेड़ गिर जाने के कारण रास्ता बंद हो गया, जिस वजह से रास्ते पर दर्जनों वाहनों की लाइन लग गई और इस दौरान लोगों ने प्रशासन का इंतजार किए बिना खुद ही रास्ता बना दिया। हालांकि कुछ समय बाद वहां जेसीबी पहुंच गई, लेकिन तब तक लोगों ने रास्ता खुद ही खोल दिया था। उत्तराखंड से शुरुआत कर देश भर में हाइड्रोथर्मल और विंड पावर के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त THDC ने अपना 36वां स्थापना दिवस बड़े धूमधाम से मनाया। अच्छे काम करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों को सम्मानित किया गया। 36 साल के सफर में THDC ने ऊर्जा के क्षेत्र में अपना नाम रोशन किया है। उत्तराखंड के विकास में भी THDC राज्य सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है। THDC के निदेशक राजीव बिश्नोई ने कहा कि उत्तराखंड का विकास उनकी पहली प्राथमिकता है। विकास की परियोजनाओं पर तेजी के साथ काम चल रहा है, जिन्हें जल्द पूरा किया जाएगा। उत्तराखंड राज्य में THDC ने एक अपना बहुत अहम योगदान दिया है। आगे के लिए भी हम सोचते हैं कि जो हम बाकी राज्यों में जा रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड का जो विकास है उसको नहीं छोड़ेंगे, उसमें जरूर साथ अपना रखेंगे। आगे के THDC का जो भी हमारी उत्तराखंड की बची हुई परियोजनाएं हैं, वो उत्तराखंड सरकार के साथ हम उपक्रम हमने बना लिया है और उसके साथ हम मिलकर वो सारी परियोजनाओं को एक एक करके संचालित करेंगे। और अपना जो हमारा ये यहाँ पे कार्यालय है ये रहेगा अभी, और इसी तरह से कार्य करते रहेंगे। जो है कर्मचारी और अधिकारीगण हैं उत्तराखंड राज्य के, वो हल्द्वानी पुलिस ने लाखों के स्मैक के साथ 2 स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया है। SSP पंकज भट्ट ने मुखानी पुलिस और SOG ने चेकिंग अभियान चलाया और इस दौरान पुलिस ने एक युवक को 110 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वह आनंद चंद्रा नाम के युवक से स्मैक खरीदा था और इसके बाद पुलिस ने मुख्य सप्लायर आनंद चंद्रा को गिरफ्तार कर लिया, जिसके पास से करीब 12.20 ग्राम स्मैक बरामद की गई। 112 की गाड़ी को हमारी एक सस्पेक्टेड आदमी बैग के साथ खड़ा हुआ दिखाई दिया। SOG और मुखानी पुलिस ने कंबाइंड अभियान चला करके उसको गिरफ्तार किया। उससे 110 ग्राम स्मैक बरामद हुई। इसका नाम कैलाश शर्मा है। इससे पूछताछ में इसके द्वारा आनंद से स्मैक लाना बताया गया। इसमें हल्द्वानी पुलिस और SOG द्वारा एक कंबाइंड अभियान चला करके मदर डेयरी के पास से आनंद को गिरफ्तार किया गया मोटरसाइकिल से। इससे 12.5 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। इसमें जो मेन कल्प्रिट है उसका रुद्रपुर का होना ज्ञात हुआ है। उस पर पुलिस शीघ्र ही बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। हल्द्वानी पुलिस और मुखानी द्वारा चला करके जो 2 व्यक्तियों को स्मैक के साथ बरामद। चंपावत के बनवसा क्षेत्र में 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया। बता दें, विवाद इतना बढ़ा कि इस दौरान जमकर लाठी डंडे चले। घटना की सूचना मिलते ही बनवसा पुलिस मौके पर पहुंची। वही दोनों पक्षों के 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर मामला शांत कराया गया। वहीं इस दौरान मौके से फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। नई बस्ती में एक ही समुदाय के 2 पक्षों के बीच में आपसी विवाद हो गया था, जिसके चलते दोनों पक्षों के लोग आपस में उनके बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया था, जिसमें हमारे द्वारा तत्काल उसमें दोनों पक्षों की तहरीर में मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है और इस घटना से संबंधित 4 लोगों को हिरासत में लेकर उन्हें माननीय न्यायालय पेश किया। जोशीमठ में रुक रुक कर लगातार हो रही बारिश के चलते पहाड़ियों से पुराने स्लाइड जोन फिर से सक्रिय होने लगे हैं। जोशीमठ से पहले बद्रीनाथ हाईवे पर पातालगंगा स्लाइड जोन पर ओपन टनल बनने के बाद पिछले 15 वर्षों से शांत पहाड़ी से पत्थरों की बारिश होने लगी। चंद सेकंड में पत्थर और मलबे का सफेद गुबार पहाड़ी से नीचे पातालगंगा की ओर आ गया। गनीमत रही कि इस दौरान वाहनों की आवाजाही नहीं हो रही थी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था।
उत्तरकाशी पुलिस ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन के तहत अवैध नशा तस्करों पर लगाम कस रही है। एक ओर जहां पुलिस चार धाम यात्रा और भारी बारिश से निपटने की व्यवस्था में लगी है, तो वहीं इसका फायदा उठाकर कुछ शरारती तत्व अवैध नशीले पदार्थों की तस्करी करने का प्रयास कर रहे हैं। इन नशा तस्करों की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीमें नियुक्त की गई हैं और इसी कड़ी में पुलिस ने एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया और उसके पास से 24 ग्राम अवैध स्मैक बरामद किया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बड़ेदी टनल के पास से एक व्यक्ति जिसका नाम किशन ठाकुर है और ये ग्राम ढकरानी विकास नगर का रहने वाला है, इसके कब्जे से 24.10 ग्राम स्मैक बरामद की है और इसी के आधार पर 8/20 NDPS एक्ट में थाना कोतवाली में अभियोग पंजीकृत किया गया है। उत्तरकाशी पुलिस ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन के तहत अवैध नशा तस्करों पर लगाम कस रही है और एक और जहां पुलिस चारधाम यात्रा और भारी बारिश से निपटने की व्यवस्था में लगी है, तो वहीं इसका फायदा उठाकर कुछ शरारती तत्व अवैध नशीले पदार्थों की तस्करी करने का प्रयास कर रहे हैं। इन नशा तस्करों की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीमें नियुक्त की गई हैं और इसी कड़ी में पुलिस ने एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है और उसके पास से अवैध स्मैक बरामद किया। प्रदेश में हो रही भारी बारिश और आपदा की घटनाओं को देखते हुए केंद्र सरकार ने प्रदेश को राज्य आपदा मोचन निधि के तहत 413.20 करोड़ रुपए जारी किए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में लगातार बारिश के चलते पैदा हुई परेशानियों को लेकर जानकारी ली थी और इसके बाद अब केंद्र सरकार की ओर से उत्तराखंड को 413.20 करोड़ रुपए की मदद दी गई है। प्रधानमंत्री ने इसके लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।